गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियोज में हमने न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूलेज यहाँ पर यूज होने वाले हैं, फॉर्मूलाज का जिनका हम यूज करने वाले हैं, उनका डिस्कस किया था और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने एक वीडियो में सोल्व की थी, जिसमें हमने कनकेव लेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व किया था। आज की इस वीडियो में फिर से हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड होगी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और इसमें हमें गिवन है ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन में जाहिर सी बात है हमें क्या दिया गया है, कन्वेक्स लेंस दिया गया है। और कन्वेक्स लेंस जब दिया है, इमेज फॉर्म करने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है डायग्राम की, रे डायग्राम की, वो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में कहा ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की हमें साइज दे दी गई है और ऑब्जेक्ट की साइज को हम क्या लिखा करते हैं, ओ। तो ओ हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर और इसी के साथ साथ क्या गिवन है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमें गिवन है एफ 10 सेंटीमीटर और फिर क्या कहा है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट मींस यू हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और फिर क्या कहा है, फाइंड करना है हमें नेचर, पोजीशन, साइज और मैग्निफिकेशन। तो यहां पर जो नेचर है वो हमें डायग्राम से पता चल जाएगा। पोजीशन इट मींस क्या पूछा है हमसे, V पूछा है। साइज इट मींस क्या पूछा है, I पूछा है। मैग्निफिकेशन का मतलब M पूछा है। तो क्वेश्चन में हमें O, F और U गिवन है और ये सब बातें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और शुरू करने में हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। इट मींस ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाता है हमेशा, तो वो नेगेटिव हो गई। ऑब्जेक्ट रखा गया यहां पर, वजह क्या है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये 2f कितने पर होगा, 20 पर होगा। और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 15 पर, तो f और 2f के बीच में रखा हुआ है। क्वेश्चन से ही हमें ये बात पता चल चुकी है। अब यदि हम इससे इमेज फॉर्म करके देखें तो एक लाइट रे हमने पैरेलल ले ली तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, और दूसरी हमने ले ली ऑप्टिकल सेंटर से, वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी और जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो अभी हमें दिखाई दे रहा है कि जो नेचर वाली बात है ना, तो नेचर में आंसर क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट का साइज लार्ज होगा, इमेज रियल बनेगी, साथ ही साथ इन्वर्टेड बनेगी और कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f के बाद बनेगी। तो नेचर वाले क्वेश्चन का आंसर हमने इजीली अपने रे डायग्राम से दे दिया है। इसके बाद का है पोजीशन। पोजीशन का मतलब हमें v निकालना है, तो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमें 1/v कैलकुलेट करना है। इसको इधर ही रखा, इसको इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब यहां पर वैल्यू रखता हूं मैं, और ये मैं यहां पर यदि वैल्यू रखूं तो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15 आ जाएगा। अब इसको मैं यहां पर सोल्व करता हूं, 1/v इक्वल्स टू 30 आ गया एलसीएम, 3 माइनस 2, 1/v इक्वल्स टू 1/30 या फिर कह लीजिए v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। डायग्राम से भी हमें पता लग रहा है कि इमेज राइट साइड में फॉर्म हुई है और यहां पर भी हमें पता चल रहा है
कि इमेज राइट साइड में फॉर्म हुई है, क्योंकि v की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव, और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में डिस्टेंस नेगेटिव, राइट में डिस्टेंस पॉजिटिव। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, साइज के बारे में पूछा है। अभी हमें पता है मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में कि I अपॉन O किसके इक्वल होता है, V अपॉन U के। अभी हमें O भी पता है, क्वेश्चन में गिवन है, V हमने कैलकुलेट कर लिया, U क्वेश्चन में गिवन है, तो यही से हम I निकाल सकते हैं। I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी, V अपॉन U, और O चला जाएगा मल्टीप्लाई में, या फिर कह लीजिए I इक्वल्स टू V की जगह 30 हमने सोल्व किया है, U की जगह -15 और O की जगह 2, तो 15 2 जा 30, तो I कितना आ जाएगा, -2 इंटू 2, I आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। माइनस किस चीज को शो कर रहा है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से इमेज नीचे की साइड बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नहीं बनी है। इसके बाद हमसे फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में लास्ट में हमसे पूछा गया है मैग्निफिकेशन, वो होता है I अपॉन O। I की वैल्यू -4, O की वैल्यू 2, तो डायरेक्टली हमें पता चल गया मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -2। तो अभी जो क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया है ये कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड था, और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल्स जो हमसे आंसर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है वो सभी हमने सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि एक कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, उसका साइज इतना है, फोकल लेंथ इतनी है, वहां ऑब्जेक्ट रखा, अब नेचर बताइए, पोजीशन बताइए, साइज बताइए, मैग्निफिकेशन बताइए। तो हमने नेचर निकालना था सबसे पहले, तो नेचर निकालने के लिए हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम से हमें नेचर के बारे में पता चल गया। अब उसके बाद फिर पोजीशन के बारे में देखना था, तो पोजीशन के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस यू, लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां से हमने v कैलकुलेट कर लिया। जब हमने v कैलकुलेट कर लिया फिर हमसे पूछा था साइज, साइज होता है इमेज का I को कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन मैग्निफिकेशन में है, I अपॉन O इक्वल्स टू V अपॉन U, I अपॉन O इक्वल्स टू V अपॉन U अप्लाई किया, तो वहां से हमने सोल्व करते करते चले गए, I आ गया -4 सेंटीमीटर। इस माइनस का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज नीचे की तरफ फॉर्म हुई है, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, इमेज नीचे बनी है, इट मीन्स वो इन्वर्टेड होगी, तो डायग्राम से भी हमें पता चल रहा था। और फाइनली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैग्निफिकेशन, तो I अपॉन O फॉर्मूला अप्लाई किया, मैग्निफिकेशन को हमने सोल्व कर लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एवरीवन।